दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। यहाँ आज हम लोग समझेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को, यानी कि हमारे बुक को, हमारे क्वेश्चन पेपर को, या हमारे जो भी बुक ज्योग्राफी के बारे में जो कुछ भी कक्षा 10 में जो कुछ भी दिया हुआ है ना, जो कुछ हमें पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है वो सब हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। और इस तरह से इसके बाद से हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद से हम लोग ज्योग्राफी के बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ज्योग्राफी का जो बुक है उसको हम लोग इस तरह से जानते हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, यानी कि भूगोल और पर्यावरण। यानी कि भूगोल तो है ही, साथ साथ इसमें पर्यावरण को भी जोड़ दिया गया, यानी कि हम लोग को भूगोल के साथ साथ पर्यावरण को भी समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी के जो 10 क्लास का सिलेबस है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में। इस चारों पार्ट में से हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है। जैसे कि ग्रुप ए जो है वो किन चीजों से रिलेटेड होता है, तो फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है, भौतिक भूगोल से। तो किस चीज का भौतिक भूगोल होगा, तो यहाँ पे हमारे जितना अर्थ है, पृथ्वी है, उसके भौतिक भूगोल को हमको इसमें समझना है। जिसमें क्या क्या चीजें आती है, तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस आती है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस भी है जिसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें इसमें नहीं है, बस उस प्रोसेस को ही समझना है। और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से जो जो स्थलाकृतियां बनती है, जो जो जिस तरह से पृथ्वी को प्रभावित करती है, ये सब चीजें हमको समझनी है। इसके बाद एटमॉस्फेयर समझना है, वायुमंडल को समझना है, हाइड्रोस्फीयर समझना है, जल मंडल को समझना है, यानी कि जल का जो मंडल है पृथ्वी के ऊपर, जो वायु का मंडल है, और जो जमीन के ऊपर जो जो स्थलाकृतियां बनती है उसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी से समझेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ग्रुप बी में। इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है, पर्यावरण भूगोल, यानी जैसा कि हम लोग को भूगोल के बुक के नाम में दिया हुआ है कि भूगोल और पर्यावरण को समझना है, यानी कि भूगोल के साथ साथ पर्यावरण को भी। तो पर्यावरण हमारा मिलेगा ग्रुप बी में। पर्यावरण में हमको क्या समझना है, तो वेस्ट मैनेजमेंट को समझना है। इस वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या समझेंगे, तो वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट मतलब होता है कचरा। इस कचरे के बारे में समझेंगे कि ये कचरा होता क्या है, ये कचरा कितने प्रकार का होता है, और ये कचरा किस तरह से हमारे पृथ्वी को प्रभावित करता है, हमें हमारी धरती को प्रदूषित करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग अंत में इसी चैप्टर में समझेंगे कि इस कचरे को साफ करने के लिए इसको हम कैसे दूर रख सकते हैं, और साफ सफाई जैसे स्वच्छ भारत अभियान हमारा चल रहा है उसके तहत, और इसको कैसे सही तरीके से इसका उपयोग भी कर सकते हैं, ये सब समझेंगे हम इस चैप्टर में, ग्रुप बी में। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप सी, जिसको हम लोग रीजनल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल। यानी कि क्षेत्रीय भूगोल में ये हमारे हर एक सिलेबस में ऐड किया जाता है क्षेत्रीय भूगोल। और इस क्षेत्रीय भूगोल में हमें ऐड किया गया इंडिया के बारे में, यानी कि हमको जानना है इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, अपने भारत के बारे में। भारत के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला तो इंडिया का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है ना, वो कैसा दिखता है ऊपर से, क्यों इसकी स्थिति किस जगह पे है, हमारे अर्थ के ऊपर ये किस जगह पे मौजूद है, ये सब चीज हमको जानना है पहले इंट्रोडक्शन में इंडिया के। इसके बाद आ जाता है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट इंडिया का, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, उसका जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो क्या क्या चीजें हैं क्लाइमेट की, इसकी सॉइल कैसी है, इसका नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, ये सब समझेंगे हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट में। इसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। आर्थिक यानी क्या होता है, पैसों से जुड़े हुए मामले। तो पैसे से जुड़े हुए जो मामले हमारे भारत में वो सभी है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट और पॉपुलेशन, जनसंख्या, कृषि को, उद्योग को, जनसंख्या को, और जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला जो सिस्टम, वो सब हम लोग समझेंगे इस थर्ड पार्ट में, क्योंकि ये सभी चीजें पैसों से रिलेटेड होती है, इसलिए इसको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल में डाल दिया गया इंडिया के। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप डी, जिसमें हमें पढ़ना है ज्योग्राफिकल मैप्स के बारे में, कि इंडिया में मतलब हमारे तो सिलेबस में एक चीज ऐड किया गया है कि एग्जाम में भी हमें 10 नंबर का एक मैपिंग पॉइंट आएगा कि हमको क्या करना होगा, कि कुछ नक्शे दे दिए रहेंगे, कुछ मैप दिए रहेंगे, हमको उस पर पॉइंट आउट करना है। तो इसको हम लोग इसी ग्रुप डी से सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे उसको मैपिंग करना है, कैसे उसको पॉइंट आउट करना है, कैसे सब कुछ हैंडल करना है। इससे हमारा 10 नंबर आता है, इसलिए हमें मतलब इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये सब था हमारे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल का सिलेबस, यानी कि हम लोगों को कैसे कैसे ज्योग्राफी के बुक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अब हम लोग आगे देखेंगे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पैटर्न को, नंबर पैटर्न को किस तरह से आता है। ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझने में भी आगे आसानी होगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं अपने ज्योग्राफी के कक्षा 10 के नंबर पैटर्न को, कि हमारे परीक्षा में किस तरह से नंबर पूछे जाते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ज्योग्राफी में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये हम 4 भागों में जिसको बांटा गया था। मैंने आपको पहले बताया था कि भौतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल और भूगोल मानचित्र जो है 4 भागों में 4 ग्रुप था, ये वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद मैंने जो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ लिखा है। इससे आप वो मत समझिएगा जो मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया। इसका अर्थ होता है कि जो हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र के ऊपर हमारा जो पूरा प्रश्न होगा वो इसी हिसाब से बटा हुआ होगा। अब हम एक एक करके समझते जाते हैं कि भौतिक भूगोल से हमारे कितने मार्क्स पूछे जाएंगे और क्या क्या हमारे लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। तो जैसे कि भौतिक भूगोल में हम देख रहे हैं 1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हमारे एमसीक्यू से आएगा। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? टिक आउट करने वाले क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा ग्रुप ए में आता है और इसमें से 6 नंबर मिलेंगे हमको। इसके बाद हमारा ग्रुप बी आ जाता है। ग्रुप बी यानी कि जैसा कि मैंने नीचे बता दिया है, ग्रुप बी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो ट्रू फॉल्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मतलब खाली स्थानों को भरना, और मैच द कॉलम। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए रहेंगे, कुछ कॉलम्स को आपस में मिलाना होता है। इसके बाद हमारा इसी में आता है 1 से 2 वर्ड्स का आंसर देना होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रुप बी। ग्रुप बी से भौतिक भूगोल से कितना नंबर आ रहा है? तो 9 नंबर आ रहा है। इसके बाद हमारा आ जाता है ग्रुप सी। ग्रुप सी जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमको टोटल 4 नंबर मिलेगा। और 4 नंबर किस तरह से मिलेगा? तो वो ऐसे मिलेगा, 2 से 5 लाइन लिखने में, मतलब हमको एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 से कितना 4 से 5 लाइन। तो इस 4 से 5 लाइन हमको लिखना पड़ेगा। 4 से 5 लाइन लिखने के बाद ही हमको 4 नंबर टोटल मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप डी का सेक्शन। ग्रुप डी के सेक्शन में हमको भौतिक भूगोल से 3 नंबर मिलने वाले। कैसे मिलेंगे? तो 3 नंबर का सिर्फ एक प्रश्न का आंसर देना है हमें, और वो देते ही हमें 3 नंबर मिल जाएगा। और ये 3 नंबर कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए हमको 6 से 7 लाइन लिखना होगा। 6 से 7 लाइन लिखने पे ही हमें ये नंबर मिलेगा। इससे कम लिखने पे नंबर आधा भी हो सकता है। इसके बाद हमारा आ जाता है ग्रुप ई। ग्रुप ई यानी कि ब्रॉड क्वेश्चन का क्षेत्र। ब्रॉड क्वेश्चन से हमें यहाँ पे 10 नंबर आने वाले। 10 नंबर कैसे आएंगे? तो 5 नंबर करके 2 क्वेश्चन के हमके आंसर देने। और यहाँ पे भी एक अच्छी बात है कि हमें ये इस ग्रुप ई में हमें इस पोर्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में 4 ऑप्शन में से 2 को सोल्व करना है, 2 को छोड़ देना है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से खत्म हो जाए। और यहाँ पे हमें इस भौतिक भूगोल से कितने नंबर हमको मिल रहे हैं? तो एग्जाम में हमको, एग्जाम देने के बाद हमको यहाँ से 32 नंबर मिलेंगे। टोटल 32 मार्क्स मिलने के बाद हम लोग का पास होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। इसके बाद हम आते हैं पर्यावरण भूगोल की ओर। ठीक है, पर्यावरण भूगोल में ठीक उसी प्रकार एमसीक्यू में से 1 नंबर आया है। ग्रुप बी में से हमारा 2 नंबर मिल रहा है। ग्रुप सी में से हमें 2 नंबर के 1 प्रश्न है तो 2 नंबर मिल रहा है। और ग्रुप डी में से यहाँ पे उसी तरह है जैसा कि इसके पहले था, 3 नंबर का 1 प्रश्न 3 नंबर मिल जा रहा है। इसमें से ब्रॉड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ग्रुप एफ इसमें भी नहीं है, और इन सब में कुछ भी किसी में भी नहीं है। इसमें से हमें टोटल पर्यावरण भूगोल में से मिल रहा है 8 नंबर। ठीक, अब इसके बाद आते हैं क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल भूगोल। रीजनल भूगोल जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे भारत के रीजनल क्षेत्र के बारे में बताया गया है, भारत के बारे में बताया गया। तो भारत के रीजनल जो भूगोल है उसमें से हमें, जैसा कि पहला भौतिक भूगोल था उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। 6 नंबर मिलेंगे एमसीक्यू के लिए, फिर 9 नंबर मिलेंगे वही जो ग्रुप बी था मैंने बताया उसके लिए। इसके बाद 4 नंबर मिलेंगे 2 नंबर के 2 प्रश्न 4 से 5 लाइन लिखने वाले, उसमें से 3 नंबर मिलेगा हमें 3 नंबर का 1 प्रश्न, कितना 6 से 7 लाइन लिखने के बाद। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे उसी प्रकार जिस प्रकार भौतिक भूगोल में था 5 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे, जिससे हमें 10 नंबर मिलेंगे। और ये 10 नंबर कैसे मिलेंगे? तो हमें 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक उसी प्रकार 4 में से 2 करने और 2 छोड़ देने। ठीक, तो इसमें से टोटल हमें फिर 32 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ से भी 32, यहाँ से भी 32। और इसके बाद हमारा उपग्रह मानचित्र, जो ग्रुप डी था हमारा, लास्ट ग्रुप डी था, उसमें से हमें 1 नंबर का एक यानी एमसीक्यू है हमारा, टिक करना है, निकल जाना है। इसके बाद 2 नंबर मिलेगा हमें ये ग्रुप बी में से जो मैंने पहले बताया, और 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा हमें 2 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा जिसमें हमें 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, 3 नंबर हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम देख पाए कि इसमें से टोटल हमें 8 नंबर मिल रहे हैं। और अगर इस ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए एमसीक्यू में से हमें 14 नंबर मिलने वाले हैं। ग्रुप बी में से हमें 22 नंबर मिलने वाले हैं। ग्रुप सी जो हमें 2 नंबर के प्रश्न है उसमें से 12 नंबर मिलने वाले हैं। ग्रुप डी जो 3 नंबर के प्रश्न उसमें से 12 नंबर मिलने वाले हैं। और ग्रुप ई जो 5 नंबर के प्रश्न है उसमें हमें 20 नंबर मिलेंगे। और लास्ट आ जाते हैं ग्रुप एफ। आपने तो पूछा ही होगा जो बीच में, तो जरूर आप लोग चौंके होंगे कि ग्रुप एफ मैंने बताया क्यों नहीं। तो ग्रुप एफ सबसे अलग चीज है और सबसे एडिशनल चीज है जो एग्जाम में ऐड करके मिलेगा हमें, मानचित्र। मानचित्र अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से हमें सीधे 10 नंबर मिलेंगे। ये 10 नंबर आपका कोई हटा नहीं सकता अगर आप मैपिंग में, मानचित्र जानने में, और आपने बुक को अच्छे तरीके से, इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो। क्योंकि मानचित्र कहाँ से आएगा? हमें इन सभी चैप्टर्स से ही पूछे जाएंगे। हमारे जो भारत का जो मैप दिया रहेगा उसमें भारत का एक नक्शा दे दिया रहेगा, उसमें से हमें कुछ क्षेत्रों को बताना होगा कि वो क्षेत्र कहाँ पे। ये सब तभी होगा हमारा जबकि हम इन सभी भागों को अच्छे तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसमें से हमें 10 नंबर मिलेंगे। टोटल लेके हमारा हो जाए 90 नंबर, और इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश के, मतलब इस ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर से। और आप एक काम कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे इससे मदद मिल सके। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले वीडियो, जो कि अब हमारा अगला वीडियो इसके प्रथम चैप्टर से शुरू होगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और जय हिंद, जय भारत।